सा कुछ, बाकी इसके पीछे एक बहुत बड़ा जगत है जो सूक्ष्म जगत है, बहुत बड़ा, और उसके पीछे कारण जगत। जैसे शरीर जो है ये आपका, इसके पीछे के विज्ञान को तो देखो कि कौन है इसमें जो सूक्ष्म है। अपनी भावनाएं, विचार, स्मृति, कल्पनाएं, धारणाएं, अवधारणाएं, दृष्टिकोण, रुचि, मान्यता, अमान्यता, घृणा, असूया, आनंद, आमोद, विनोद, प्रमोद, ग्रहण, त्याग, तेरा मेरा, ये कौन कर रहा है भीतर बैठकर? सूक्ष्म शरीर, बाहर का तो नहीं कर रहा। उसके पीछे एक और है, कारण शरीर। और उस कारण शरीर में बीज रूप में ब्रह्म विद्यमान है, ईश्वर विद्यमान है। अगर उसका स्मरण किया जाए तो वही हो जाते हैं, वही। इसलिए ब्रह्म सूत्र में यह बात कही गई। दुनिया चकित रह गई ये बात सुनकर। विश्व के वैज्ञानिक और इतिहासकार, दार्शनिक, मनीषी, वे तथाकथित तत्ववेत्ता चकित रह गए भारतीय दर्शन की इस ऊंची उड़ान को देखकर। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसका स्मरण कर व्यक्ति वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वही हो जाता है। ये जो चार वेद हैं, इन चारों वेदों के महावाक्य हैं। इन्हें आज लिख लो या फिर घर में कहीं एक कागज पे फिर से लिख लेना। ये दुख भंजक है, सुख करता है, इन्हीं में मांगल्य मोद है, इन्हीं में अक्षय ऐश्वर्य है, अनंत कीर्ति। ये चार महावाक्य ऐसे हैं, इन महावाक्यों का ज्ञान हो जाने पर समूची देव सत्ता नमित होती है। मनुष्य को देवता प्रणाम करने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। ये चार महावाक्य समझ आ जाए तो वेद के, ये वेद के चार महावाक्य समझ आए तो यम वरुण कुबेर इंद्र आदि न केवल अभिनंदन करते हैं, न केवल पूजन करते हैं, वो स्मरण करने लगते हैं उस वीतराग महापुरुष का। उन चार महावाक्यों का स्मरण करते हम कथा में चलेंगे। पहला है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा है तत्त्वमसि, तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, चौथा है अहम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ है मैं तुझसे भिन्न नहीं हूं। मैं वही हूं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम उसका सनातन अंश हैं। ये स्मरण होते ही फिर भय कैसा रहेगा, फिर कौन सा अभाव, फिर कैसा दारिद्र। रामायण तो कई हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, बरवे रामायण, दक्षिण की यानी कंबन बंगाल की,